देश के इतिहास में भले ही समय की बात हो चुकी हो, लेकिन गड़ाकोटा के इतिहास में इसके वर्तमान स्वरूप के दर्शन आज भी प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की दोष को भगवान जगन्नाथ स्वामी, श्री बलदाऊ भैया और माता सुभद्रा की पावन रथ यात्रा निकालने का सिलसिला अनवरत चला आ रहा। लगभग 250 वर्षों से अधिक जिस धार्मिक परंपरा का तीर्थ स्थल सिद्ध क्षेत्र पटेरिया जी प्रथम बार इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, वह आज भी लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था का प्रतीक माना जाता है। जहाँ लोग प्रतिवर्ष इस आयोजन में पूरी श्रद्धा एवं भक्ति से शामिल होने दूर दूर से पधारते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि जो लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में पूरी नहीं पहुंच पाते, वे गड़ाकोटा की रथ यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सिद्ध क्षेत्र पटेरिया तीर्थ स्थल का भी अपना धार्मिक इतिहास रहा है, जिसकी स्थापना सिद्ध बाबा महाराज द्वारा की गई थी। उन्हीं की कृपा से इस क्षेत्र में पुण्य सलिल नर्मदा मैया के प्रकट की भी किंवदंती जुड़ी हुई है, जो आज सिद्ध बाबा मंदिर के समीप ही लोग झिरिया के रूप में जानी जाती है। कालांतर में इस क्षेत्र की महिमा, प्रसिद्धि एवं प्रताप से लाभान्वित होकर अनेकों लोगों ने इस धर्म क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान किया, जिसमें अंग्रेजों से लेकर मुस्लिम भाई भी शामिल थे। 1857 में प्रथम बार महंत जानकीदास के मार्गदर्शन में अस्थायी रथ पर तीनों मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ भैया और मां सुभद्रा जी की विराजमान कर आयोजन किया गया। महात्मा से प्रभावित होकर अगले वर्ष 1858 में एक मुस्लिम थानेदार ने स्थायी रथ का निर्माण कराया, जो धार्मिक सौहार्द का अभूतपूर्व उदाहरण था। इसी वर्ष से इस रथ यात्रा का आयोजन जगदीश मंदिर पटेरिया से गणपत खनताल मालगुजार परिवार के बाजारवाट स्थित जनकपुरी मंदिर तक किया जाने लगा। के बाद महंत राम सेवक दास के कार्यकाल में 2 अन्य रथों का निर्माण कराया गया। जगन्नाथपुरी धाम के समान ही तीनों रथों पर तीनों मूर्तियों की रथ यात्रा आयोजित की जाने लगी। इस भव्य समारोह की तैयारी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। अब तीनों देव प्रतिमाओं की श्रद्धालुओं के दर्शन मंदिर में बाहर स्थापित किया जाता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी अस्वस्थ हो जाते हैं, जो पूर्णिमा से प्रतिपदा तक वैद्य भगवान के अस्वस्थ होने पर इलाज हेतु मंदिर जाते हैं। पूर्व में वैद्य पंडित कालीचरण तिवारी भगवान का इलाज करते थे, अब उनके वंशज पंडित अंबिका प्रसाद तिवारी भगवान का इलाज करते हैं। एकादशी को भगवान को दवा दी जाती है, औषधि के रूप में जड़ों का पानी और दाल का पानी भगवान को सेवन किया जाता है। प्रतिपदा के भगवान जगन्नाथ स्वामी को दाल चावल मिश्रित खिचड़ी का सेवन कराया जाता है। इसके अगले दिन रोज को मंदिर में मालपुआ तथा पूरी सहित 56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की नगर यात्रा निकाली जाती है, साथ ही श्रद्धालुओं को सूजी से बने मालपुए और पूरी का प्रसाद भी दिया जाता है। आदेश अग्निहोत्री की विशेष रिपोर्ट। प्रभु जगन्नाथ स्वामी जी की अस्वस्थ होने के कारण एकादशी को विधि पूर्वक हमारे पास प्रभु की सूचना आई कि भगवान बीमार हैं, उनको उनकी चिकित्सा करना है। एकादशी के दिन हमने प्रभु की नाड़ी देखी, उससे मालूम हुआ कि पित्त बिल्कुल बैठा हुआ है। उसके लिए दवाई दी गई। दवाई से कल 3 खुराक में ही भगवान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। आज दोबारा उनके लिए दिया गया और आज जलंतों का पानी का भोग भगवान को लगेगा। धीरे धीरे आज जलंतों का पानी, कल मूंग की दाल का पानी, परसों मूंग की दाल और 6 तारीख को रथ यात्रा के एक दिन पहले 6 तारीख को प्रभु की खिचड़ी का भोग लगेगा। रात में पूर्ण श्रृंगार के साथ भगवान की आरती पूजन होगा। 7 तारीख को सवेरे प्रभु को बाहर बैठालकर उनकी विधिवत पूजा, अभिषेक, हवन और मालपुआ पूड़ी
आदि का सब प्रकार का भोग लगेगा। 56 भोग प्रभु को लगेंगे। शाम को 4 बजे प्रभु रथारूढ़ होकर के जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे।